पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। ये जरा देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 8 फरवरी को दिल्ली में आ रही है भाजपा। ये बीजेपी दिल्ली की तरफ से एक नया पोस्टर जारी हुआ है, मतलब यहां फौरन चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान हुआ, अनाउंसमेंट हुआ और फौरन पोस्टर तैयार है। मेरे ख्याल से वो 8 फरवरी वाला बस इलाका छोड़ा हुआ था, बाकी पूरा का पूरा पोस्टर तैयार था। और यही वजह है कि देखिए कुछ ही मिनट के अंदर ये पोस्टर आ गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। एंड आई एम श्योर कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी, क्योंकि देखिए आप जमीन पर जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ ही रहे हैं, लेकिन आप सोशल मीडिया पर एक अलग ही परसेप्शन बनाने की कोशिश में, सारी पार्टियों को आप देख लीजिए, उनका बाकायदा एक पूरा का पूरा जिसे कहते हैं ना एक वॉर रूम बनता है, जहां पर अलग अलग कंप्यूटर्स होते हैं, उस पर बैठे हुए तमाम जो आईटी से जुड़े लोग हैं और जो नए नवेले जिसे कहते हैं ना कि कदम रखा होता है, या तो वो राजनीति के छात्र होते हैं या फिर वो सोशल मीडिया से जुड़े हुए कुछ लोग होते हैं, वो बाकायदा इसमें पूरा दिन इस बात को लेकर लगे रहते हैं कि कैसे एक परसेप्शन, एक नैरेटिव बिल्ड करना है। और इसीलिए आपको ये पोस्टर वॉर सिर्फ वहां होर्डिंग्स पर ही नजर नहीं आएगा, बल्कि सोशल मीडिया और वो अलग अलग जो टाइमलाइंस होती है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की, उस पर नजर आएगा। अरुण और प्रियंका हमारे साथ बने हुए हैं, जावेद भी हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, इस वक्त महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जो कांग्रेस है वो अब मैदान में जितना पहले दिख रही थी कि भाई हम लड़ रहे हैं, फिर उसके बाद ये लगा कि दो धड़े हो गए हैं। एक ये कि देखिए हम थोड़ा दूरी बना लेते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो और तमाम बड़े लीडर्स हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, और एक दूसरा जो लोकल अलका लांबा हो या संदीप दीक्षित हो, ये सब अलग अलग ट्रैक पर काम कर रहे हैं। ये अलग ट्रैक पर काम करना फायदे का सौदा होगा या नुकसान लेकर आएगा कांग्रेस के लिए? देखिए, बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर भी एक गठबंधन में है, तो दिल्ली में जब वो आम आदमी पार्टी से लड़ती है, उसके खिलाफ दिखती है, तो उसमें कई पेच होते हैं। जैसे कि कोई तीसरा दल गठबंधन का आ जाता है मध्यस्थता करने की, भाई आप अरविंद केजरीवाल को इतना मत अटैक करिए, इससे नुकसान होगा आगे चल करके। तो कांग्रेस पार्टी को चूंकि कई राज्यों में देखना है, उनके सहयोगी हैं, तो कई बार वो समझौता कर लेते हैं। जैसे कि अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल साबित करने का सबूत दिखाना था कि जब पंजाब में उनकी ये कंपार्टमेंटलाइजेशन सिर्फ कांग्रेस में ही क्यों? कांग्रेस को ये समझ में नहीं आता है क्यों अब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी क्या नेशनल पार्टी नहीं बन गई है? क्या गुजरात में वो नहीं लड़ी थी? और क्या राहुल गांधी जब नहीं बोलते हैं और अरविंद केजरीवाल बोलते हैं तो अरविंद केजरीवाल को वो छूट हो जाती है क्या? क्या वो नेशनल चेहरा नहीं है? देखिए, कांग्रेस की यही तो मुश्किल है कि उसके वोट बैंक को जिन पार्टियों ने लिया उनके साथ ही सरकार चलानी पड़े और उनके साथ ही गठबंधन करने पड़े। आरजेडी की बात करिए, आप बहुजन समाज पार्टी की बात करिए, समाजवादी पार्टी की बात करिए, तृणमूल कांग्रेस की बात करिए, शरद पवार की पार्टी की बात करिए, राज्य दर राज्य आप चले जाएं तो देखेंगे आप कि कांग्रेस पार्टी को तोड़कर या कांग्रेस पार्टी से निकलकर जिन लोगों ने सरकार बनाई, उनके वोट बैंक में सेंधमारी की, उनके साथ ही सरकार चलानी पड़ी, उनके साथ ही गठबंधन करना पड़ा राज्यों में और केंद्र में भी। तो कांग्रेस को एक क्लियर लाइन लेनी पड़ेगी कि आप अपनी पार्टी खड़ी करना चाहते हैं, गठबंधन धर्म अलका लांबा कुछ कह रही हैं आतिशी के खिलाफ जो चुनावी मैदान फरवरी को और 8 को दिल्ली अपना फैसला सुना देगी। मैं उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। दिल्ली के लोगों को कहूंगी, आपका इंतजार खत्म हो रहा है। आपकी परेशानियां, आप जिस भी जहरीली हवाओं में, जहरीला पानी, अपराध, महंगाई, बेरोजगारी से आपको कांग्रेस मुक्ति दिलाने जा रही है और एक बुलंद मजबूत सरकार, परमानेंट मुख्यमंत्री, टेम्परेरी नहीं, परमानेंट मुख्यमंत्री, परमानेंट सरकार, परमानेंट जो समस्याएं हो चुकी है उसका परमानेंट सॉल्यूशन कांग्रेस आपको देने जा रही है। लांबा इस वक्त आपको दिखाई दे रही हैं, आतिशी के खिलाफ मैदान में उतारा गया है कांग्रेस की तरफ से और कह रही हैं 8 तारीख को कांग्रेस की आ रही है सरकार। उधर मनीष सिसोदिया अलग ट्रैक पर चलते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार बनते हुए देख रहे हैं और देखेंगे भी। सुनिए, जावेद ने बात की है उनसे एक्सक्लूसिव। सिसोदिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, तारीखों का ऐलान हो चुका है, पहला रिएक्शन? नहीं, सबसे पहले तो मैंने दिल्ली की जनता को ही बधाई दी है कि ये लोकतंत्र का महोत्सव है और दिल्ली की जनता के अधिकारों का सबसे बड़ा दिन है। इस दिन दिल्ली के लोग 5 फरवरी को दिल्ली के लोग चुनेंगे कि दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा कैसे बने, अच्छे स्कूल कैसे बने, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कैसे बने, दिल्ली के लोगों के लिए अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसे बने। ये सारी चीज़ें उस दिन लोग तय करेंगे। बिजली 24 घंटे कैसे आती रहे, और इसलिए लोग केजरीवाल जी को चुनेंगे। केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूरी टीम तैयार है।
सर, चुनाव आयोग ने कई चीज़ों पर क्लैरिफिकेशन भी दिया, वोट डिलीशन पर ख़ास तौर से उन्होंने कहा कि पूरी जो प्रक्रिया थी वो पारदर्शी थी। नहीं, प्रक्रिया पारदर्शी केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहने से नहीं हो जाती है ना, पारदर्शिता अपना भी लें। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अच्छा होता कि चुनाव आयोग बता देते, चुनाव आयुक्त महोदय, कि हमारे चुनाव कार्यालयों में इन लोगों ने गलत और मिसलीडिंग तरीके से चुनाव आयोग को मिसलीड करते हुए वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन डाले थे और हमने इनके खिलाफ ये एक्शन लिया है। सर, नई दिल्ली वो में तो उनके नाम छुपा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हम तो नहीं बताएंगे आपको कि किसने डाला है। क्यों भाई? नई दिल्ली में दबाव डालने का आरोप भी संजय सिंह और राघव चड्ढा पर लगा अधिकारियों पर, इस पर भी बात हुई। भाई देखिए, अगर चुनाव आयोग कुछ गलत करता हुआ दिखेगा तो डेमोक्रेसी की मांग है कि दबाव डाला जाएगा, सही करने का दबाव डालेंगे। एक आखिरी सवाल, महिलाओं के ऊपर जो टिप्पणियां हो रही हैं उस पर भी बात रखी गई है पीसी में। अब ये महिलाओं के ऊपर टिप्पणी ना करें कैंडिडेट, ये तो विशफुल थिंकिंग है। ये ऐसी है कि सूरज सुबह ठीक से निकल आया करे, सूरज तो निकलेगा ही, लेकिन महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी अगर कोई करेगा और वो अगर गाली गलौज पार्टी का कोई सीनियर लीडर होगा, उसके खिलाफ क्या एक्शन लेगा चुनाव आयोग, इससे तय होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहने से नहीं तय होगा। गाली गलौज पार्टी का कोई अगर आदमी, कोई नेता, कोई कैंडिडेट अगर किसी महिला पर उसके गालों को लेकर टिप्पणी करता है, उसके किसी के माता पिता को लेकर टिप्पणी करता है, किसी को कोई अलग अलग तरीके के एडजेक्टिव देता है, उस पर चुनाव आयोग कुछ करके दिखाएगा तो मानेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञान बांटने से नहीं होता है। संजय राउत ने सलाह दी है, नसीहत दी है दोनों पार्टियों को, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को, कि मिलकर लड़ें, बीजेपी के से मुकाबला है, और खासतौर से कांग्रेस को कहा है कि एंटी नेशनल अगर आप अरविंद केजरीवाल को कह रहे हैं तो फिर चुनाव में जनता पूछेगी आगे। देखिए, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने के लिए लड़ रही है, तो लेकिन फिर भी जीतेंगे तो केजरीवाल जी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे मनीष सिसोदिया न्यूज़ 18 इंडिया से, जिन्होंने चुनाव में तारीखों पर अपनी बात रखी है और बीजेपी पर निशाना साधा है। कैमरा पर्सन विपिन पुजारी के साथ जावेद मंसूर। ऑलराइट, जावेद को आप सुन रहे थे। हमारे साथ आरपी सिंह साहब, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह साहब, आपने सुना है मनीष सिसोदिया बहुत खुश नजर नहीं आ रहे हैं इन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी की तरफ से सफाइयां दी गई हैं, या वो जो भ्रम की स्थिति फैली हुई थी उसे क्लैरिफाई किया गया है। उन्होंने कहा है कि बताते क्यों नहीं है कि सच में लिस्ट से नाम काटे जा रहे थे और जिसने एप्लीकेशन दी थी उसका नाम बताने से क्यों कतरा रहे हैं। और दूसरा ये कि महिलाओं के खिलाफ जो बार बार अभद्र टिप्पणी करते हैं, नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन हम भी जानते हैं कि वो बिधूड़ी जी का जिक्र कर रहे थे कि उस पर क्या एक्शन लेगा चुनाव आयोग। कहा तो है कि सख्त है। तो चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो चीजों पर सहमति है, बाकी सब पर नहीं। दो चीजें कौन सी? कि 8 फरवरी को गिनती होगी और 5 को मतदान। रूबिका जी, मैं पहले आपका जो दूसरा प्रश्न था महिलाओं को लेकर, उसके बारे में बता लेता हूँ। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, आतिशी जी के माता पिता दोनों ने ही एक पिटीशन लगाई थी, पिटीशन साइन की थी, जिसमें कई और लोग भी थे, जिसमें इन्होंने कहा था कि अफजल गुरु की फांसी जो हुई गलत हुई। और अगर आप चाहते हैं तो आतिशी की माता जी, हालांकि मेरी यूनिवर्सिटी में सीनियर रही हैं, उनका मैं आपको एक वीडियो मेरे पास है, मैं आपको has been saved from being hanged, so to that extent we are happy, but we are unhappy that Afzal has been made, in our political understanding, the scapegoat. अफजल को स्केपगोट बनाया गया, ये उनकी माता जी के कहने, इसमें राजनीति नहीं है। जो सच है वो सच है। अगर मेरे पिताजी, मेरे माताजी ने कुछ किया होगा तो वो मुझे उसको भुगतना ही पड़ेगा, तो उसका कोई इशू नहीं। परंतु जो मूल बात है, अंडरस्टैंडेबल। आरपी सिंह साहब, मुझे पता है आप खुद एक लड़की के पिता हैं, आप ये बात, आप औरतों की इज्जत करना, ये इसकी गारंटी तो मैं ले सकती हूँ ना कि आप कभी किसी के साथ अभद्र नहीं होंगे। आपने जिस तरीके से बात रखी वो आरोप ही सही, और बड़े आरोप है, छोटा मोटा आरोप नहीं है, लेकिन आप मर्यादा में रख रहे हैं ना। अब जब आप ये कहेंगे कि बाप बदल दिया, तो फिर नाराजगी तो किसी भी महिला को हो सकती है ना, कि क्या मतलब है, ये क्या तरीका है? मैं उस पे आ रहा हूँ, मैं उनकी उस टिप्पणी का समर्थन नहीं करता, मैं, परंतु वो जो